हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे पिछले क्लास में हमने 2-3 क्वेश्चन करवाया था सिलेंडर पर और कुछ होमवर्क भी दिए थे। आज पढ़ते हैं क्या होता है इन्वेलोपिंग सिलेंडर, ठीक है ना। इन्वेलोपिंग सिलेंडर, इन्वेलोपिंग सिलेंडर। ठीक है, देखो जैसे उसमें क्या था कि उसमें था कोन में इन्वेलोपिंग कोन। सिमिलरली यहाँ पर भी मतलब सारा बात वही है, इन्वेलोपिंग सिलेंडर में भी यहाँ पर भी जो है ना जनरेटर वो घूमेगा किसी मतलब किसी सरफेस पे, वो वाला एज ए टेंजेंट लाइन। देखो कैसे, मान लो कोई एक कोनिक्वाड है या फिर कोई एक स्फीयर है, और यहाँ पर भी पढ़ना है इन्वेलपिंग सिलेंडर ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, ऑफ स्फीयर। लेकिन इन जनरल किसी में भी हो सकता है, कोई भी, जैसे पैराबोलॉइड हो, इलिप्सॉइड हो, पैराबोलॉइड हो, या फिर मतलब क्या बोलते हैं, स्फीयर हो, पैराबोलॉइड हो, हाइपरबोलॉइड हो, 1 सीट हो, 2 सीट हो, तो सब पे किस में बन सकता है सिलेंडर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है हम लोग सिलेबस में स्फीयर है केस में। देखो जैसे मान लो कोई अगर स्फीयर ऐसे हो, ठीक है, एक स्फीयर है, कोई अगर लाइन हो, जैसे ये वाला मान लो अगर जनरेटर हो, तो इसका जो है ना टेंजेंट लाइन जैसे ये वाला बिहेव करेगा, ठीक है ना। अब देखो, और मान लो ये वाले इसका एक्सिस दिया रहेगा, जो पास करेगा क्या बोलते हैं, मतलब स्फीयर का सेंटर से वाला, ये वाला क्या एक्सिस है, ठीक है। और ये वाला क्या जनरेटर है, ये वाला क्या है, जनरेटर है। अब देखो, इसको हमेशा पैरेलल रखो, और यानी कि इसको जनरेटर को एक्सिस के, और इसको ऐसे घुमाओ, ठीक है ना, इसको ऐसे घुमाओ पूरा ऐसे, जो एक बनेगा सिलेंडर, इसको बोलते हैं इन्वेलोपिंग सिलेंडर, ठीक है ना। बस इसमें खास बात क्या है ना, कि ये जो है ना टेंजेंट लाइन, सॉरी वाला जनरेटर, ये कैसे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज ए टेंजेंट लाइन, एज ए टेंजेंट लाइन टू स्फीयर, टेंजेंट लाइन टू ए स्फीयर, टू ए स्फीयर। यानी कि जो है ना वाला जनरेटर कभी इसको स्फीयर को काटेगा नहीं, सिर्फ मतलब टच करेगा, ठीक है ना, सिर्फ टच करेगा ये वाला, और इसको, और ये वाला फिक्स एक्सिस, और इस जो है ना ये वाला लाइन जनरेटर, इसको ऐसे घुमाओ, ठीक है ना। मान लो अभी यहाँ पे है, फिर अगर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे समझना बात को, अभी इसको भी हटा दे रहे हैं, ये वाला, जैसे मान लो फिर अगर भी यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है ना, फिर पीछे भी आएगा, फिर आगे भी आएगा, ये यहाँ पे मतलब इसको क्या बोलते हैं, टच कर रहा है इसको, ठीक है ना, इसको इसको यहाँ पर टच कर रहा है, तो एक बनेगा शेप, और इसको बोलते हैं इन्वेलोपिंग सिलेंडर, ठीक है ना, इन्वेलोपिंग सिलेंडर। और इसका बेसिकली जो इसका ना गाइडिंग कर एक सर्किल ही है, जैसे जहाँ पे टच कर रहा होगा ना वाला, तो देखना ध्यान से ना, सोचना 3D में, तो सर्किल पर ही घूमेगा ये वाला, सर्किल पे घूमेगा। लेकिन इन द केस ऑफ स्फीयर, ये एज ए बिहेव करेगा एज ए टेंजेंट, ठीक है, एज ए टेंजेंट लाइन वाला बिहेव करेगा इन केस ऑफ स्फीयर, ठीक है। और ऊपर भी इसका शेप कुछ ऐसे बनेगा, जैसे नीचे होगा इसका ऐसे ही शेप ऊपर बनेगा, ठीक है ना। इसका लिख लो डिफिनेशन ऑफ द इन्वेलोपिंग, द इन्वेलोपिंग सिलेंडर इज द लोकस ऑफ, इज द लोकस ऑफ इट्स टेंजेंट्स टू ए सरफेस। एक मिनट, साउंड जा रहा है ना, टू ए सरफेस, हेलो, हाँ, टू ए सरफेस, टू ए सरफेस। मान लो ये वाला या तो स्फीयर होगा या फिर कोनिक्वाड होगा, जनरल में स्फीयर और कोनिक्वाड, ठीक है ना, कोनिक्वाड, CONICOID, ठीक है, कोनिक्वाड, विच आर parallel to, which are parallel to, which are
पैरेलल टू ए गिवन लाइन और इन, या फिर तेको पता है इसको मतलब एक और भाषा में लिख सकते हो, और इन अदर वर्ड, और इन अदर वर्ड क्या होगा, और इन अदर वर्ड से एक मिनट रुकना, इन अदर वर्ड क्या होगा, द इन्वेलोपिंग सिलेंडर, द इन्वेलोपिंग सिलेंडर इज द सिलेंडर who generators touch touches a given surface and are directed in a given direction, in a given direction. देखो, the enveloping cylinder is the locus of its tangent to a surface. सरफेस मान लो ये वाला स्फेयर हो सकता है या फिर कोई भी कोनिक्वाड, ठीक है ना, स्फेयर या फिर कोई कोनिक्वाड विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन, ये वाला लाइन जो दिया रहेगा जो कि इसको एक्सिस बोलते हैं, और इन अदर वर्ड्स द इन्वेलोपिंग सिलेंडर इज द सिलेंडर हुज जनरेटर्स टचेज गिवन सरफेस। देखो दोनों क्या बोलते हैं, दोनों में तो सेम बात बोल रहा है, हुज जनरेटर टचेज गिवन सरफेस एंड आर डायरेक्टेड इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है ना बस। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस, जो पहले बोलते थे इसको एक्सिस, और इसको गाइडिंग कर्व, तो जहाँ पे घूम रहा होगा जनरेटर। अब देखो इसका इक्वेशन क्या होगा ना, वो भी लिख लो, इक्वेशन ऑफ द इन्वेलोपिंग सिलेंडर, इक्वेशन ऑफ द इन्वेलोपिंग सिलेंडर, ठीक है। देखो फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज जनरेटर्स टचेज द टच द स्फेयर, कौन सा स्फेयर दिया है, स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका सेंटर ओरिजिन है उसका रेडियस है ए, ठीक ना, ए यूनिट, एंड पैरेलल टू, एंड पैरेलल टू द लाइन एक्स बटा में एल इज इक्वल टू वाई बटा में एम इज इक्वल टू जेड बटा में एन। देखो ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, ठीक है ना, और उसका जो सेंटर है ना स्फीयर का वो भी ओरिजिन है, यानी कि जो है ना एक्सिस को पास करता है हमेशा कहाँ से, कहाँ से, सेंटर पर स्फीयर, ठीक है ना, सेंटर पर स्फीयर से, ठीक है, जेड बटा में एन। अब देखो इसका थोड़ा पहले समझो फिगर आखिर क्या बोल रहा है, इसके लिए क्या फाइंड करना है। देखो ये वाला का स्फीयर है, ठीक है, और मान लो ये वाला इसका टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना, और इसका ये वाला एक्सिस है, एक्सिस है। इसका क्या देगा इक्वेशन, एक्स बटा में एल इज इक्वल टू वाई बटा में एम इज इक्वल टू जेड बाई एन, ठीक ना, जेड बटा में एन, और ऊपर भी इसका सेप ऐसे बन जाएगा जैसे नीचे है, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो,
और कौन सा स्फीयर दिया है वो भी लिख लो। ये वाला स्फीयर है कौन सा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सॉरी ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे ना, हम लोग इस पे जनरल पॉइंट मानेंगे अल्फा बीटा गामा इस पे, और क्या बोलते हैं सिलेंडर पे, मान लो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा मानेंगे, और क्या इसका फाइंड करेंगे लोकस, और इसका क्या फाइंड करेंगे लोकस। ठीक है, इसका फाइंड करेंगे लोकस। देखो कैसे, पहले देखो लिखो थोड़ा सा, फिर आगे समझ में आएगा। गिवन एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर बी कितना दिया है, एक्स बटा में एल इज इक्वल टू वाई बटा में एम इज इक्वल टू जेड बटा में एन, जेड बटा में एन, इसको बोल दो पहला। अब देखो लेट अल्फा बीटा गामा बी पॉइंट ऑन सिलेंडर, on cylinder, then equation of generator through alpha beta gamma and parallel to एक्सिस। क्या हो जाएगा, देखो ये लाइन पास कर अल्फा बीटा गामा से, ये वाला लाइन, और किसके पैरेलल है इसके, इसका तो इसका क्या होगा इक्वेशन, एक्स माइनस अल्फा बटा में एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बटा में एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बटा में एन, ठीक है ना, बटा में एन, इसको बोलते कुछ लेमडा। यहाँ से एक्स क्या आएगा, और एक्स बराबर एल लेमडा प्लस अल्फा और वाई बराबर एम लेमडा और प्लस बीटा, जेड बराबर एन लेमडा और प्लस, ठीक ना, प्लस गामा, ये इसका आएगा। अब देखो इसको पॉइंट पी बोल दो, इसको पॉइंट पी बोल दो, और ये वाला पॉइंट बेसिकली कहाँ पे मानो, ये वाला, क्योंकि मेरा ये वाला क्या बोलते हैं लाइन पे जनरल पॉइंट है ना, तो कुछ लेमडा के लिए मैंने यानी मतलब क्या बोलते हैं एक आध दो लेमडा के लिए ना, कुछ वैल्यू के लिए, कुछ कुछ मतलब लेमडा के वैल्यू के लिए ना, तो ये पॉइंट मेरा कहीं यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी होगा ना, इसको बोल दो पी, इसको बोल दो पी, ठीक ना, और इसको पी मान लो, तो लेट पी, पी कितना मान रहे हैं, लेट पी लेमडा एल, एल लेमडा और प्लस अल्फा और एम लेमडा और प्लस बीटा और एन लेमडा और प्लस गामा, ना प्लस गामा। अब देखो मेरा पी पॉइंट ऐसा पॉइंट है ना जो कि लाइन का जो कि मतलब लाई कर रहा है इस वाला जनरेटर पर भी, और लाई कर रहा है स्फीयर पर भी, तो उसको सर्टिफाई कर देगा स्फीयर को, तो वही लिख रहे हैं सिंस पॉइंट पी, सिंस पॉइंट पी lies on the sphere, so point P will be, so point P will satisfy the sphere, ठीक ना, satisfy the sphere, that is a lambda और प्लस अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एम लेमडा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस जेड यानी कि एन लेमडा और प्लस गामा का हर छोटे ना प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आएगा, और लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर और प्लस लेमडा टाइम्स 2l अल्फ़ा प्लस 2m बीटा और प्लस 2n गामा और प्लस प्लस
प्लस का सिर्फ इतना ही बचेगा, 2 अल्फ़ा बीटा 2m बीटा और 2n, ठीक है ना। और क्या बचेगा, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर और माइनस, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। इसका ये वाला आ गया। अब देखो, चूंकि मेरा है ना, मान लो अगर यहाँ से लेमडा का 2 वैल्यू आ जाएगा, सोच लो ना, अगर मान लो अगर यहाँ से लेमडा का अगर 2 वैल्यू आ जाएगा, क्या यहाँ से अगर लेमडा का आ जाएगा 2 वैल्यू, ठीक ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट 2 वैल्यू अगर आ जाएगा, तो फिर यहाँ से क्या होगा, सोच रहे हो ना। देखो, तो फिर ये जो है ना जनरेटर, फिर ये वाला जनरेटर ना क्या हो जाएगा, फिर स्फेयर को काट देगा 2 पार्ट में। वो स्फेयर को मतलब क्या बोलते हैं, कर देगा इंटरसेक्ट वाला 2 जगह, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर लेमडा 1 आ गया और लेमडा 2 आ गया, दोनों बराबर ना, ठीक है ना, दोनों बराबर ना हो अगर, तो फिर अगर लेंगे लेमडा 1 तो पी का वैल्यू कुछ आएगा, यहाँ से क्या बोलते हैं आएगा, एल लेमडा 1 प्लस अल्फा एम इंटू लेमडा 1 प्लस बीटा, फिर ई भी आएगा प्लस पिन जेड भी आएगा। सिमिलरली और फिर लेमडा 2 अगर लेंगे, ये वाला इससे आएगा, और फिर दोबारा से एक और वैल्यू आएगा जिसको बोलो पीरियड है, पीरियड दोनों बराबर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या शो कर रहा है कि जो है ना, फिर ये वाला जो लाइन जो यहाँ पे टेंजेंट लाइन है, स्फीयर को काट देगा 2 भाग में, ठीक है ना। तो फिर क्या बोलते हैं, फिर सारा गेम ही खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका कहता है डिफिनेशन ही कि ऐसा सरफेस जो है ना जो घूमे सिर्फ क्या बोलते हैं उसका सरफेस पे, उसको कभी काटे नहीं, कोई आर्ट को, उसका बोलते हैं डिफिनेशन में ही। तो चूंकि अब देखो, लेकिन अगर 2 वैल्यू आ जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और लेकिन यहाँ से तो 2 वैल्यू आएगा ही, क्यों, क्योंकि ये वाला क्वाड्रेटिक की लेमडा है। तो यहाँ से सिर्फ एक उपाय बचता है कि अगर 2 वैल्यू आ रहा सही है, अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा तो फिर मेरा काम बन जाएगा। मान लो अगर इसका 2 वैल्यू आया, लेमडा 1 और लेमडा 2, मान लो दोनों अगर हो गए बराबर, अगर फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यानी कि फिर जो है ना ये वाला लाइन इसको कभी कट नहीं करेगा स्फीयर को, यानी कि ये वाला रहेगा यानी कि ये वाला जो है ना जनरेटर, ये वाला ऑलवेज ऑलवेज क्या बोलते हैं, ऑलवेज मतलब लाइक जनरेटर, ऑलवेज लाइक टेंजेंट रहेगा ये वाला, ठीक है, हमेशा रहेगा। कब, अगर दोनों वैल्यू लेमडा का रियल और इक्वल आया तो, और कब आएगा रियल और इक्वल, जब इसका डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाए, समझ रहे हो ना, जब उसका डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाए, तो ओला कब होता है 0, जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाए 4ac, ठीक है ना। देखो, इसमें पूरा गेम सिर्फ इसी को समझना है कि यहाँ से क्या बोलते हैं, कई लोग लिखते हैं डायरेक्ट कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, और फिर मेरा बी ई वाला है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू दिस, सही है लिखना, फिर क्यों हो रहा है ना, थोड़ा सा वो भी लिख दो, ठीक है ना, थोड़ा सा वो भी लिख दो। चलो उसको लिख लो अब, क्या आखिर ऐसा क्यों होगा। दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक in lambda, so it has 2 roots, it has 2 roots, if both roots, if both roots are real and distinct, मान लो हो जाए रियल और अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट, फिर क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट देन जनरेटर विल, देन देन जनरेटर will will intersect the sphere, intersect the sphere sphere at 2 points, at 2 point, ठीक है, at 2 points, but generator is tangent to a sphere, is tangent to a sphere, so
देयर शुड बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देयर शुड बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो अबोव इक्वेशन हैज टू बी possess equal roots, equal roots, and for equal roots, and for equal roots क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी। और यहाँ पे बी ए वाला है, ए वाला पूरा, और ए वाला बी है, और ए वाला ए है, और ए वाला पूरा सी है। तो यहाँ से क्या होगा, बी स्क्वायर यानी कि 2l अल्फ़ा और प्लस 2m बीटा और प्लस 2n गामा का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 इंटू ए यानी कि एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर और इंटू सी यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। और डेट इज यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 2 लेंगे कॉमन, क्या बचेगा, ये वाला पिन गायब हो जाएगा, यहाँ से 4। तो एल अल्फ़ा और प्लस एम बीटा प्लस एन इंटू गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर और इंटू प्लस एन स्क्वायर और इंटू अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और नाउ फॉर लोकस ऑफ अल्फ़ा बीटा, लोकस ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, रिप्लेस अल्फ़ा को x से और बीटा को y से और गामा को z से। ठीक ना, गामा को z से। तो क्या बचेगा, अल्फ़ा सॉरी एल इंटू एक्स और प्लस एम इंटू वाई और प्लस एन इंटू जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। इसका हो जाएगा इक्वेशन, जो स्क्वायर लिखा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द required equation of enveloping cylinder of the sphere जो दिया है 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में, उस पर क्वेश्चन करते हैं इस पर। तब तक के लिए इसको रिविजन कीजिएगा। बाय बाय।